Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking poem number first, The Road Not Taken. This well-known poem is about making choices. कि ये जो poem है ये किसके बारे में है? Making choices. choices बनाने के लिए, choices करने के लिए, decision लेने के लिए कि किस प्रकार को से हमको decision लेने चाहिए. एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और वो चॉइसेस जो डिसीजन हमारी शेप करते हैं, हमारी लाइफ को बनाते हैं या बिगाड़ देते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली. अमेरिकन पोइट है कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने इस पोइम को लिखा है. और वो सिंपली लिखते हैं बट इनसिग्निफिकेंटली अबाउट कॉमन ऑर्डनरी एक्सपीरियंस. और वो किसके बारे में लिख रहे हैं? कि जो कॉमन और ऑर्डनरी एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ में, कई सारे ऐसे सामान्य और एक्सपीरियंस होते हैं, उनके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख रहे हैं. तो अब आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं पोएम को, उसके बाद में इसको समझेंगे. पहले हम इसको टेक्स्ट वाइज देख लेते हैं. टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड. कि क्या करें कि दो जो रोड थे वो बटे हुए थे, डाइवर्स हो रखे थे. किसके अंदर? एक येलो वुड के अंदर. येलो का मतलब पीला, वुड का मतलब जंगल. की एक पीले जंगल के अंदर जो रोड है, दो रोड वो बटे हुए थे, अलग अलग जा रहे थे. यहाँ पे येलो वुड का क्या मतलब है? वुड का मतलब जंगल. और येलो कब होता है? जब पतझड़ का समय होता है, पत्ते गिरते चले जाते हैं, पीले पत्ते उड़ते चले जाते हैं. इसलिए क्या कह रहा है ये कि वो येलो वुड था और उसके अंदर दो रास्ते बटे हुए थे. ठीक है. एंड आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. कि ये जो पॉइंट है वो सॉरी फील कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है. आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सकता, दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता. अब इसके पास में दो चॉइसेस है. दो चॉइसेस क्यों है? कि ये फर्स्ट वाले रास्ते पे जाए या सेकंड वाले रास्ते पर. क्योंकि इसको जाना एक ही रास्ते पर है और ये एक ही रास्ते पे जा सकता है, दोनों पे ये ट्रैवल नहीं कर सकता. जैसा कि ये कह रहा है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. और एक ट्रैवलर बनने के लिए, मतलब एक ही रास्ते पे जाने के लिए मैं काफ़ी लंबी देर तक वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा कि कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, कौन से रास्ते पे जाऊँ. मैं सोच रहा था कि मैं फर्स्ट वाले पे जाऊँ, सेकंड वाले पे जाऊँ. लंबी देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा कि मेरे को तो वन ट्रैवलर बनना है, एक यात्री बनना है, किस तरफ जाऊँ. लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. देखो, लुक डाउन का मतलब है देखता रहा, मैं दूर तक देखता रहा एक रास्ते को. एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता था, मैं रास्ते को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा. और काफ़ी देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा और देखता रहा, तब तक कि जब तक कि मेरे को समझ में नहीं आ गया कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए. टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. कि मैं देख रहा था एक रास्ता जहाँ पर ये बैंड था, जहाँ पर ये घुमा हुआ था, ठीक है ना, मुड़ाव था जहाँ पर. इन अंडरग्रोथ, किसको लेकर? अंडरग्रोथ को लेकर. अंडरग्रोथ का यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये रही कि एक रास्ते में मैंने देखा कि जो झाड़ियाँ हैं, जो पौधे हैं, जंगली झाड़ियाँ, घास वगैरह उगी हुई है. मैंने देखा एक रास्ते पर अंडरग्रोथ है. वो अंडरग्रोथ का मतलब रास्ते पे ही पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ उगी हुई है, साफ नहीं है रास्ता. मैंने जब देखा कि जहाँ से वो घूम रहा है वहाँ से कई सारे पेड़ पौधे वगैरह और झाड़ियाँ लगी हुई है. ये फर्स्ट स्टेंजा हो गया कि जिसमें जो पॉइंट है वो ये ट्राई कर रहा है कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, इसका डिसाइड कर रहा है, इसके लिए वो सोच रहा है काफ़ी लंबी देर तक खड़ा होकर. नेक्स्ट. देन took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. देन आई टुक द अदर. उसके बाद में मैंने दूसरा वाला रास्ता ले लिया. मतलब कि मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल गो टू दी अनदर वे, कि मैं दूसरे वाले रास्ते, सॉरी नॉट अनदर वे, आई विल गो टू दी द सेकंड वे, कि मैं सेकंड वाले रास्ते पे जाऊंगा, दूसरे वाले रास्ते पे जाऊंगा. जस्ट एज फेयर, क्योंकि यही एक फेयर मामला है, यही एक सही रहेगा. कि जस्ट एज फेयर का मतलब यही ठीक रहेगा, यही सही रहेगा कि मुझे दूसरे वाला रास्ता चुन लेना चाहिए, ले लेना चाहिए. हैविंग प्रेप द बेटर क्लेम, और शायद यही मेरा एक बेटर क्लेम है, बेटर दावा है, बेटर डिसीजन है. यहाँ पर क्लेम का जो मीनिंग है वो डिसीजन ही है भाई. कि ये मेरा क्या है? बेटर डिसीजन होगा अगर मैं सेकंड वाला रास्ता ले लेता हूँ. क्यों? क्योंकि ये ग्रासी है और वांटेड वियर. वांटेड वियर का मतलब घास वाला है और ये कम यूज़ किया गया है.
वांटेड वियर है। वांटेड वियर का मतलब इस पर कम चला गया है, कम यूज़ किया गया है ये, इसलिए मुझे क्या कर लेना चाहिए, इसी वाले रास्ते को ले लेना चाहिए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि जब मैं वहाँ से पासिंग कर रहा हूँगा, ठीक है ना, एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि वहाँ से पास होने की वजह से तो ये भी वास्तव में उतना ही वॉर्न हो जाएगा, उतना ही साफ़ हो जाएगा, उतना ही चला हुआ हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जितना कि पहला चला हुआ है। किसने क्या देखा कि दो रास्ते हैं, एक रास्ते पर तो अधिक लोग गए हुए हैं, अधिक लोगों ने यूज़ किया है उस रास्ते को, एक जो है ऐसा रास्ता है दूसरा जिस पे कम लोग गए हैं। तो ये कह रहा है कि मैं भी अगर इस रास्ते से जाता हूँ तो धीरे धीरे ये भी कॉमन हो जाएगा और सभी के लिए सभी पहले वाले रास्ते की तरह हो जाएगा। थर्ड स्टेंजा, एंड both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले का मतलब यहाँ पे स्थित है, पड़ा हुआ होना, कि दोनों रास्ते क्या हो रहा था, उस मॉर्निंग को समान रूप से पड़े हुए थे, मतलब समान रूप से मैं देख पा रहा था दोनों रास्तों को उस सुबह। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इन लीव्स का मतलब रास्तों के ऊपर, ठीक है ना, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि किसी प्रकार की कोई भी जो स्टेप्स है, कदम है, उन्होंने ट्रॉडन ब्लैक नहीं किया। ट्रॉडन का मतलब होता है कुचलना, आप वर्ड का मीनिंग बताएंगे मुझे ट्रॉडन का क्या मीनिंग है। कि इन लीव्स, अगर लीव्स की बात की जाए, पत्तियों की बात की जाए, तो कोई भी स्टेप, कोई भी कदम उन पत्तियों को कुचलकर काला नहीं किया था। कहने का मतलब एक रास्ते पे देखा जा रहा था कि पत्तियां कुचली नहीं गई थी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस पर कोई राहगीर नहीं गया था, कोई ट्रैवलर दूसरा गया नहीं था, जिसकी वजह से पत्तियां बिल्कुल ऐसी ही पड़ी हुई थी बिना ब्लैक हुए। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने पहला वाला ही रास्ता रखा दूसरे दिन भी, किसी और दिन भी। येट नोइंग, ये जानने के बावजूद, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार से लीड करेगा ये रास्ता, मतलब कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा, किस तरफ लेके जाएगा, मुझे नहीं पता था। इसको जानने के बावजूद भी मैंने दूसरा वाला रास्ता ले लिया, कि मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा। यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहना चाहता है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हमको डिसीजन करना होता है कि हमको किस तरफ जाना है, क्या चुनाव करना होता है। अगर हमने अपने जीवन में सही चुनाव कर लिया होता है तो हम भविष्य में चलकर एक सही मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमने गलत रास्ता चुना है या गलत डिसीजन किया है तो हमारा जो आगे आने वाला जो समय है वो ख़त्म हो जाता है, हमारा भविष्य बिगड़ जाता है और हमारा जीवन मान लो कि एक तरह से ख़त्म हो चुका होता है। तो ये इस पोएम के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है कि जो रास्ता है, जो मेरा डिसीजन है वो सही है या गलत है, वो भविष्य में जाकर ही पता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन से साफ कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये रास्ता मुझे किस प्रकार से ले जाएगा, ये नहीं पता है। येट नोइंग आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मेरे को संदेह भी है कि मैं वापस इस जगह आ भी पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। कि मैं, ये कह रहा है कि मैं जिस रास्ते को चुन रहा हूँ उसमें से एक ही रास्ते पे जा सकता हूँ और दूसरे पे मैं वापस नहीं आ सकता, ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा भविष्य में, ये कह रहा है। थर्ड लास्ट स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, विथ अ शाई का मतलब गहरी सांस लेते हुए मैं ये बता रहा हूँ। आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँ, या देखो शैल यूज़ किया तो फ्यूचर की बात हो गई। कह रहा है कि मैं गहरी सांस लेते हुए ये बताऊँगा आगे चलकर, मैं बताऊँगा समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, कि जब युगों युगों की बात होगी, समय की बात होगी, काफ़ी लंबे समय की बात होगी, तो मैं ये बताऊँगा आगे चलकर कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि जंगल में दो रास्ते बट रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता लिया जिस पे कम ट्रैवल किया गया था, एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी की वजह से मेरे जीवन में क्या आया है, अंतर आया है, और ये डिफरेंस देखने को मिला है। कि ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, और इसलिए ज़रूरी कि आपका जो निर्णय है, आपका जो डिसीजन है वो सही हो। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैंने कौन सा रास्ता लिया, जो कम लोगों ने लिया था। कम लोगों का क्या मीनिंग है कि मैंने वो रास्ता चुना जो टफ था, कठिन था, ठीक है, और मैं उसी पे आगे बढ़ता चला गया।
लेस ट्रैवल्ड क्यों कहा गया कि जो रास्ता कठिन होगा उसी पे तो कम चलेंगे लोग, जो और कहने का मतलब और जो आसान होगा उस पर तो सभी चलेंगे। तो इसने जो रास्ता अपनाया वो कठिन रास्ता अपनाया जिस पे कम लोग गए हुए थे। तो आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें। उससे मुझे पता पड़ जाएगा कि आपको ये पोएम समझ में आ गई है। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।